अब अपन पढ़ रहे हैं महावीर स्वामी के बारे में, स्वामी महावीर स्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी अपन ने देखा कि इससे पहले तीर्थंकर जो है वो कैसे थे, जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर जो 24 थे, उनमें महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर थे, यानी कि अंतिम तीर्थंकर माने गए थे। और इन्हीं महावीर स्वामी को जो है वो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर माना जाता है और जैन आंदोलन का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो इन्हीं को महावीर स्वामी को ही जो है वो जैन धर्म का जो है, जैन धर्म का वास्तविक प्रणेता ओब्लिक संस्थापक माना जाता है। ये जो है वो 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर जो थे, ये 24वें तीर्थंकर थे। इनके अनेक उपनाम थे, इनको अलग अलग जो है उपनामों के नाम से जाना गया था, अलग अलग नाम कहते, जैसे कि मान लीजिए निघंटनाथ पुत, निघंटनाथ पुत, बौद्ध साहित्य में इसको क्या कहा गया था, निघंटनाथ पुत कहा गया था। इसके अलावा हो गया जिन, इसके अलावा हो गया केवलिन, इसके अलावा हो गया निग्रंथ, इसके अलावा हो गया महावीर। इस प्रकार जो है ये महावीर स्वामी के अलग अलग क्या हो गए, नाम हो गए, उपाधियां हो गई, उपनाम हो गए। जैसे कि मान लो अपन इसको क्या कह सकते हैं कि निघंटनाथ पुत हो गया, निघंटनाथ पुत बौद्ध साहित्य में कहा गया। जिन मतलब जिसने जीत लिया हो, जिन मतलब विजेता, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, विजेता जो है वो हो गया जिन। केवलिन कैवल्य, ज्ञान को जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा गया, तो ज्ञान कैवल्य प्राप्त होने के कारण इसको केवलिन कह दिया गया। निग्रंथ बंधन रहित, बंधनों से मुक्त, एक कह दिया निग्रंथ। महावीर, महावीर मतलब इन्होंने कठोर तपस्या की, वो इसलिए इसको सूरवीर महावीर भी कह देते जो। इसी को जो है एक नाम और है अहर्त, महावीर स्वामी को अहर्त भी कह दिया जाता है, अहर्त, अहर्त मतलब योग्य। तो इस प्रकार जो है ये महावीर स्वामी के उपनाम हो गए। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा नाम, और बौद्ध साहित्य में कहा गया, ये जो नाम है ये बौद्ध साहित्य में दिया गया नाम है, बौद्ध साहित्य में दिया है ये नाम निघंटनाथ पुत्र। बौद्ध साहित्य में जो है महावीर स्वामी को निघंटनाथ पुत्र कहा गया। जिन, केवलिन, निग्रंथ, महावीर, अहर्त इत्यादि जो है इसके क्या हो गए, उपनाम हो गए। अगर हम इसके जीवन के बारे में देखें, महावीर स्वामी के जीवन परिचय, यानी कि इसके जन्म, मृत्यु, माता पिता, भाई बहन, जाति, वंश इत्यादि के बारे में देखें, तो ये अपन ऐसे देख सकते हैं इसमें कि महावीर स्वामी अगर इसके जन्म के बारे में देखें हम, तो जन्म के लिए 2 डेट है। एक 599 ईस्वी पूर्व हुआ, तब तो हम उसकी मृत्यु मानेंगे 527 ईस्वी पूर्व में। एक ऐसे जो दूसरी डेट है वो है 540 ईस्वी पूर्व, तब उसकी मृत्यु मानेंगे 468 ईस्वी पूर्व में। तो दोनों डेट है, यानी कि जन्म के बारे में अगर पूछे कि महावीर स्वामी का जन्म जो है, तो 2 डेट हो गई। 599 ऐसे, तब मृत्यु मानेंगे इसकी हम 527 ईस्वी पूर्व में। और अगर जन्म और मृत्यु अगर यहां मानते हैं अपन कि यहां पर 599 अगर हम मान रहे हैं, तो उसकी मृत्यु मानेंगे 527 में। ये थोड़ा सा शायद वो हो गया 527। अगर जन्म 599, क्योंकि 2 अलग अलग डेट मिलती है उनके बारे में, तो जन्म 599 माने तो मृत्यु मानेंगे 527 में। और अगर जन्म हम मानेंगे 540 में, जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ है, तो फिर हम मृत्यु मानेंगे 468 ईस्वी पूर्व में। तो इस प्रकार 2 डेट है। अगर हम 540 ईस्वी पूर्व जन्म मानते हैं तो मृत्यु जो है 468 ईस्वी पूर्व में मानेंगे। जन्म 599 ईस्वी पूर्व में मानते हैं तो मृत्यु जो है 527, फिर मैंने शायद 27 लिख दिया, बार बार ही जो है यहाँ 29 नहीं 27 आएगा, 527 ईस्वी पूर्व में। तो ऐसे यानी कि, और लेकिन साल जो है दोनों में से निकालेंगे तो दोनों 72 वर्ष आएंगे, कि महावीर स्वामी जो है 72 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। तो जन्म कहाँ हुआ, जन्म महावीर स्वामी का हुआ वैशाली के निकट कुंड ग्राम में जो है इनका जन्म हुआ। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में, वैशाली के निकट कुंड ग्राम में जो है इनका जन्म हुआ। कुंड ग्राम में जन्म जो है वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ। अब देखिए तो उसके बाद में अगर हम इसके पिता के बारे में देखें यहाँ से, तो पिता जो है, इनके पिता जो है,
पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जैसे वहां महात्मा बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, वैसे यहां पिता का नाम क्या हो गया? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। पिता हो गए सिद्धार्थ, और इनका कुल कौन सा था? ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे, ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। इनकी माता जो है वो हो गई त्रिशला, माता जो है वो हो गई त्रिशला। और त्रिशला जो माता थी वो अपन ने कहा है कि लिच्छवी शासक चेटक जो है उसकी बहन थी, तो यानी कि लिच्छवी वंश से संबंधित हो गई है जो है। तो माता जो है वो त्रिशला हो गई, लिच्छवी शासक चेटक की क्या हो गई? बहन थी। तो लिच्छवी शासक चेटक की बहन जो है ये महावीर स्वामी की क्या थी? माता थी। अगर हम इधर देखें कि इसके बारे में और जो है, इसकी अगर पत्नी को देखें अपन, पत्नी का नाम जो है यहां पर हो गया यशोदा, पत्नी का नाम क्या हो गया? यशोदा हो गया। इसके अलावा फिर अपन इसके पुत्री को देखें तो पुत्री का नाम जो है वो क्या हो गया? पुत्री जो है वो हो गई प्रियदर्शना, प्रियदर्शना, जिसी का दूसरा नाम क्या है? अनुज्या, अनुज्या। तो इस प्रकार जो है वो पत्नी का नाम हो गया यशोदा, और प्लस जो कि कौंडिन्य गोत्र से संबंधित थी। यशोदा जो है ये कौंडिन्य गोत्र से संबंधित थे, कौंडिन्य गोत्र से संबंधित हो गई। फिर हमें अगर इसकी जाति के बारे में देखें, महावीर स्वामी की अगर जाति देखें, जाति हो गया, इसके अलावा जो है हम देखेंगे गोत्र हो गया, इसके अलावा इसका वंश हो गया। तो ये अगर अपन जाति देखें तो जाति जो है महावीर स्वामी की जाति क्या हो गई? ज्ञात्रक हो गई। गोत्र कौन सा हो गया? कश्यप हो गया। वंश कौन सा हो गया? इक्ष्वाकु हो गया। और प्रतीक हो गया सिंह जो है। तो जाति ज्ञात्रक हो गई है। जाति कौन सी है? ज्ञात्रक, ज्ञात्रक जाति, क्योंकि ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। गोत्र जो है कश्यप हो गया, गोत्र जो है उनका कश्यप हो। वंश जो है इक्ष्वाकु हो गया, इक्ष्वाकु वंश से। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक जो है वो क्या हो गया? इनका प्रतीक हो गया सिंह। इस प्रकार ये उसके जन्म से संबंधित कुछ बातें हैं, मोटी मोटी बातें जो आपको इनके बचपन का नाम क्या हो गया? बचपन का नाम हो गया वर्धमान। वर्धमान जो है इसके बचपन का नाम हो गया, बचपन का नाम वर्धमान हो गया, वर्धमान। तो इस प्रकार जो है ये महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित कुछ बातें हैं। ये कैसे हैं कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 599/540 ईस्वी पूर्व में जो है वो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ, एक बात। दूसरा, उनकी मृत्यु जो है 527/468 ईस्वी पूर्व में जो है वो पावा में हुई। पावा में जो है उनकी पावा के मल्ल, तो मल्ल राजा जो है सुस्तपाल के राज्य में हुई। तो पावा के मल्ल के राजा सुस्तपाल के राज्य में उनकी क्या होगी? मृत्यु होगी। फिर हमने ये देखा कि महावीर स्वामी को अलग अलग उपनामों से जाना जाता है, कि ज्ञान प्राप्ति के बाद में उसको बहुत सारे नाम दिए गए। उनके बचपन का नाम तो था क्या? वर्धमान। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद में उसको बहुत सारा नाम दे दिया गया। बौद्ध साहित्य में उसको निगंटनाथ पुत कहा गया। फिर उस जिन कह दिया गया, केवलिन हो गया, निग्रंथ हो गया, अहर्त हो गया, महावीर हो गया। ये जो है महावीर स्वामी के अलग अलग उपनाम है। फिर महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या हो गया? सिद्धार्थ हो गया, जो कि ज्ञात्रक कुल से संबंधित है। उनकी माता का नाम त्रिशला हो गई, जो कि चेटक शाक्य लिच्छवी शासक चेटक की क्या थी? बहन थी। उनकी पत्नी जो है यशोदा हो गई, जो कि कौंडिन्य गोत्र से संबंधित थी। उनका एक पुत्री उत्पन्न हुई, उसका नाम था अनुज्या, उसी को बोलते हैं प्रियदर्शना। तो प्रियदर्शना और अनुज्या जो है वो उनकी पुत्री हो गई। एक ही है, नाम अलग अलग है। ज्ञान पहले तो प्रियदर्शना उसका नाम था, जब वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, महावीर स्वामी की शिष्य बनी या शिष्या बनी, तब उसका नाम ही क्या हो गया? अनुज्या हो गया। तो इसलिए प्रियदर्शना अनुज्या उनकी पुत्री का नाम था। फिर हमने देखा कि महावीर स्वामी का वंश जो है वो कौन सा हो गया? इक्ष्वाकु वंश हो गया। उनकी जाति कौन सी हो गई? ज्ञात्रक जाति के हो गए। उनका जो है गोत्र कौन सा हो गया? कश्यप गोत्र हो गया। और उनका प्रतीक क्या हो गया? सिंह, शेर जो है उनका क्या हो गया? प्रतीक हो गया। तो इस प्रकार ये क्या है? ये हल्का सा जीवन परिचय में जो है महावीर स्वामी के बारे में था। इसको देख लीजिए कि महावीर स्वामी जन्म 599/540 वैशाली के निकट कुंड ग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ।
उनकी मृत्यु 527/468 ईस्वी पूर्व में पावा में हुई। पावा में बिहार मल्ल राज्य सुस्तपाल, मल्ल शासक जो है, पावा के मल्ल शासक जो है सुस्तपाल के राज्य में हुई। तो पावा में उनकी मृत्यु हो गई। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो घात्रक कुल से संबंधित थे। माता का नाम जो है त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश चेटक की क्या थी, बहन थी। तो लिच्छवी नरेश चेटक की क्या हो गई, बहन हो गई। पत्नी जो है यशोदा हो गई, उनकी पत्नी का नाम यशोदा हो गया। और यशोदा जो है वो किससे हो गया, कौंडिन्य गोत्र से संबंधित हो गई। इनका गोत्र कौन सा हो गया, कौंडिन्य हो गया, कौंडिन्य गोत्र, कौंडिन्य गोत्र हो गया। उनकी पुत्री प्रियदर्शना थी, जिनको अनुजा भी कहा गया। पुत्री क्या हो गई, प्रियदर्शना हो गई, जिनको क्या कहा गया, अनुजा भी कहा गया। और यहाँ पर मैंने पहले भी लिख देता हूँ यहाँ पर दोबारा, और कि उनकी जाति जो है, महावीर स्वामी की जाति, महावीर स्वामी की जाति, महावीर स्वामी की जाति तो हो गई क्या, घात्रक, घात्रक जाति के हो गए। महावीर स्वामी का जो है वंश वो कौन सा हो गया, इक्ष्वाकु वंश हो गया, इक्ष्वाकु वंश हो गया। उनकी जो है गोत्र कौन सा हो गया, कश्यप गोत्र हो गया, गोत्र जो है वो कश्यप हो गया। और उनका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, प्रतीक जो है वो क्या हो गया, सिंह हो गया, कि महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह को माना गया। गोत्र जो है कश्यप के थे, वंश जो है उनका इक्ष्वाकु था, और जाति जो है उनकी घात्रक जाति थी। तो ये उसके जीवन का हल्का सा उसका परिचय था। फिर हम बात करें कि महावीर स्वामी ने जो है वो 30 वर्ष की अवस्था में घर का परित्याग कर दिया। जब उन्होंने घर छोड़ दिया, तो घर छोड़ने के बाद में 30 वर्ष की अवस्था में उसने क्या छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। कि 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष अवस्था में उसने क्या छोड़ दिया, घर का परित्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया उसने। और गृह त्याग किया 30 वर्ष की अवस्था में। फिर उसने 42 यानी कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में, 30 वर्ष में छोड़ा और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में, यानी कि 42 वर्ष में, 42वें वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान जिसको बोला गया है केवल्य, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई कहां पर, जाम्बिया ग्राम में, जाम्बिया ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष मतलब साल वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे वैशाखी पूर्णिमा को उनको क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में घर का परित्याग कर दिया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में जाम्बिया ग्राम पड़ता है बिहार में, तो जाम्बिया ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी का वर्तमान नाम है बराकर नदी, बराकर नदी जो है इसका नाम है ऋजुपालिका नदी का, बराकर नदी, वर्तमान नाम इसका बराकर नदी है। तो जाम्बिया ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष यानी कि वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष को बोलते हैं साल वृक्ष के नीचे वैशाखी पूर्णिमा को जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको क्या कहा जाता है, केवल्य कहा जाता है। तो ध्यान रखना, वैशाखी पूर्णिमा को ही जो है महात्मा बुद्ध को भी वैशाखी पूर्णिमा को ही प्राप्त हुआ और यहाँ पर वैशाखी पूर्णिमा को जो है महावीर स्वामी को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो इसी को देख लीजिए जो मैंने बताया आपको। बचपन का नाम वर्धमान था, उपनाम जो है निगंटनाथ पुत्र बोध साहित्य में उल्लेखित था, जिन केवलिन अर्थ निग्रंथ महावीर, ये उपनाम था जो मैंने बता दिया। गृह त्याग, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग कर दिया, 30 वर्ष की अवस्था में घर का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया। ज्ञान प्राप्ति, फिर इसको मोस्ट कर लेना कि महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात यानी कि 42 वर्ष की अवस्था में पश्चात जाम्बिया ग्राम में, जाम्बिया ग्राम मतलब बिहार में, ऋजुपालिका नट पर मतलब बराकर नदी के तट पर जो है साल वृक्ष यानी कि वट वृक्ष के नीचे वैशाखी पूर्णिमा को जो है ज्ञान यानी कि केवल्य की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से जो है ये आपको हर लाइन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि महावीर स्वामी को ज्ञान जो है कौन सी नदी पर मिला, ऋजुपालिका नदी पर मिला, जिसको वर्तमान में कौन सी, बराकर नदी बोलते हैं।
महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? जाम्बिया ग्राम में प्राप्त हुआ। कहाँ पर है? बिहार में। महावीर स्वामी को ज्ञान जो है कौन सी पूर्णिमा को मिला? वैशाखी पूर्णिमा को मिला। किस वृक्ष के नीचे मिला? वहां पीपल का वृक्ष था, यहाँ हो गया वट वृक्ष, साल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वहां 35 वर्ष की अवस्था में मिला, यहाँ 42 वर्ष की अवस्था में। वहां 6 साल की कठोर तपस्या के बाद में, यहाँ जो है 12 साल की कठोर तपस्या के बाद में महावीर स्वामी को क्या मिला? ज्ञान। और उस ज्ञान को क्या कहा गया? केवल्य। और ज्ञान प्राप्ति के बाद में ही जो है महावीर स्वामी ये जिन, केवलिन, अहर्त, निग्रंथ, महावीर इत्यादि नामों से जाने गए। ठीक है, तो ये हो गया उनके बारे में। अब देखिए उपदेश और शिष्य। महावीर स्वामी के उपदेश और शिष्य। तो पहली बात तो ये हो गई कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया, विपुलाचल पहाड़ी पर दिया। और किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया, बहुत सारे लोगों को दिया, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे वहां पर दिया। तो महावीर स्वामी ने पहला उपदेश जो है वो राजगृह में दिया। कहां पर दिया? प्रथम उपदेश जो है, प्रथम उपदेश कहां दिया? राजगृह में दिया। राजगृह में दिया, राजगृह में। और कहां पर? विपुलाचल पहाड़ी में, विपुलाचल पहाड़ी पर दिया, बहुत सारे लोगों को दिया। तो पहला उपदेश जो है इन्होंने कहां दिया? यहां पर। दूसरा अगर इसका देखें अपन कि महावीर स्वामी का ही जो है अगर अंतिम उपदेश देखे तो अंतिम उपदेश मृत्यु कहां हुई? पावा में। तो वहीं पर महावीर स्वामी ने अंतिम उपदेश दिया, पावा में दिया। और किसको दिया? सुधर्मन को दिया। तो अंतिम उपदेश देखे अपन, अंतिम उपदेश तो जहां पर मृत्यु हुई थी पावा में, अंतिम उपदेश कहां पर दिया? पावा में दिया, पावा में। और किसको दिया? सुधर्मन को दिया, सुधर्मन को। तो ध्यान रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है राजगृह में दिया, अंतिम उपदेश पावा में दिया, पहला उपदेश विपुलाचल पहाड़ी पर दिया और बहुत सारे लोगों को दिया, अंतिम उपदेश जो है वो कहां पर दिया? पावा में दिया और सुधर्मन को दिया। अब देखिए प्रथम शिष्य इनका जामाली था और प्रथम शिष्या चांदना थी। तो प्रथम शिष्य महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जो है, प्रथम शिष्य हो गया जामाली, जामाली, प्रथम शिष्य जामाली हो गया। और प्रथम शिष्या, प्रथम शिष्या क्या हो गई? प्रथम शिष्या, यहां पर जामाली, प्रथम शिष्या क्या हो गया? चांदना हो गई। तो प्रथम शिष्या चांदना, प्रथम शिष्य जामाली, चांदना जो है वो प्रथम शिष्य हो गई, शिष्या हो गई। प्रथम शिष्य जामाली, प्रथम शिष्या चांदना हो गई। तो इस प्रकार हमने ये देखा। और ज्ञान प्राप्ति के बाद में कि जब ज्ञान प्राप्त हो गया उसके ज्ञान प्राप्ति से पहले, तो ज्ञान तो 42 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर स्वामी के जो शिष्य थे वो थे मखली पुत्र गोसाल, जो हमने देखा है पहले कि मखली पुत्र गोसाल जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ज्ञान प्राप्ति से पहले जो शिष्य थे वो थे मखली पुत्र गोसाल। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व प्रथम शिष्य, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व प्रथम शिष्य मखली पुत्र गोसाल, मखली पुत्र गोसाल जो देखा थे अपन, जो कि आजीवक संप्रदाय के थे और नालंदा में ऐसा किया। और बाद में जो है ये मखली पुत्र गोसाल महावीर स्वामी को छोड़ करके आ गए और इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, जो हमने देखा। तो नालंदा में जो है ये इन्होंने शिष्य बनाया था अपने आप को, नालंदा में जो है किसको शिष्य बनाया था? इस मखली पुत्र गोसाल को। तो इस प्रकार ये हो गया कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया, विपुलाचल पहाड़ी पर दिया। प्रथम अंतिम उपदेश जो है उसने पावा में दिया, सुधर्मन को दिया। पहला शिष्य जो है वो कौन हो गया? जामाली हो गया, जो कि जामाता यानी कि उसकी बेटी का सुदर्शना जो थी ना उसका पति था, जामाता, जामाली को दिया। और प्रथम शिष्य जो है वो चांदना हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार जो है और उनकी ज्ञान प्राप्ति से पहले उनका पहला शिष्य कौन सा हो गया? मखली पुत्र गोसाल, जो कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। तो इस प्रकार जो है ये उपदेश और शिष्य के बारे में जो है आपने देखा। ये देख लीजिए, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर दिया। पहला उपदेश कहां पर दिया? राजगृह में दिया और विपुलाचल पहाड़ी पर दिया। विपुलाचल पहाड़ी पर इनका पहला उपदेश दिया और दिया कहां पर? राजगृह में दिया। प्रथम शिष्य कौन था? जामाता जामाली था। प्रथम शिष्य जामाता जामाली हो गया, प्रथम शिष्य जो है वो चांदना हो गई। और अंतिम उपदेश सुधर्मन को दिया और दिया कहां पर? पावा में दिया।
पावा में दिया। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व शिष्य कौन था? मखली पुत्र गोसाल। नालंदा में जो है मखली पुत्र गोसाल को ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर स्वामी ने अपना शिष्य बनाया। तो ज्ञान प्राप्ति से शिष्य ये हो गया। फिर प्रमुख राजा जिस शिष्य जो महावीर स्वामी के समकालीन थे, हमने महात्मा बुद्ध के समकालीन भी देखे और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही समकालीन है। तो इस प्रकार जो है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंड प्रद्योत ये महावीर स्वामी के समकालीन राजा थे जो शिष्य भी बने और जिन्होंने बौद्ध धर्म को प्रोटेक्शन भी दिया, थोड़ा संरक्षण भी दिया। तो आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सा राजा जो है महावीर स्वामी या महात्मा बुद्ध के समकालीन थे? तो महावीर स्वामी के समकालीन हो गए बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंड प्रद्योत। ये जो है ये महावीर स्वामी के समकालीन राजा हो गए। ठीक है, आगे चल रहे हैं अपन। जैन धर्म में मतभेद, कि जैसे बौद्ध धर्म में मतभेद उत्पन्न हुआ वैसे ही जैन धर्म में भी मतभेद उत्पन्न हुआ। जैन धर्म में मतभेद उत्पन्न करने वाला पहला व्यक्ति था जामाली, यानी यूसी का जो दामाद था जामाली, उसने अपना पहला क्या किया? मतभेद उत्पन्न किया। और किस बात को लेकर के? क्रियामाण कर्त सिद्धांत को लेकर के। अब क्या होता है इसको देखिए कि प्रथम मतभेद जैन धर्म में प्रथम मतभेद किसने उत्पन्न किया? जामाली ने उत्पन्न किया। जामाली ने किया। और किस सिद्धांत को लेकर के? क्रियामाण सिद्धांत को लेकर के। क्रियामाण सिद्धांत को लेकर के, इसको लेकर के किया। और बाद में उसने क्या कर लिया कि अपना अलग ही जो है वो सिद्धांत बना लिया, उसका बहुरतवाद सिद्धांत। मतलब हुआ ये कि जैन धर्म में जो है महावीर स्वामी के मध्य और उसके प्रथम शिष्य जामाली के मध्य एक सिद्धांत को लेकर के मतभेद हो गया, क्रियमाण कर्त सिद्धांत को लेकर के। ये सिद्धांत एक कहता कि कार्य करते ही पूरा हो जाता है। इनका ये कहना, इस सिद्धांत का, ये महावीर स्वामी का मानना था कि क्रियमाण कर्त सिद्धांत, कार्य करते ही पूरा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने खाना खाया और खाना एक मान लो गोवा एक टुकड़ा रोटी का लिया, इसका मतलब मेरा कार्य पूरा हो गया, भोजन कर लिया। जबकि इनका ये कहना था जामाली का कि कार्य करते ही पूरा नहीं होता, कार्य तब पूरा होता है जब वो पूर्ण हो जाता है, तब उसको पूरा माना जाएगा। ये कहता है जैसे कि खाना खा करके हम अगर उठ गए तो फिर हम कहेंगे कि कार्य पूरा हो गया, तो उसको कहता है बहुरतवाद। इन्होंने महावीर स्वामी का मानना था कि हम जैसे ही कोई कर्म करते हैं, जैसा ही कोई कार्य शुरू कर दिया वही वो पूरा भी हो गया तुरंत ही, ऐसा इनका मानना। तो क्रियमाण कर्त सिद्धांत ये कहता है कि कार्य शुरुआत जैसे ही किया वो तभी पूरा हो जाता है। ये कहता है कि कार्य तब पूरा होता है जब वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता। तो इस क्रियमाण कर्त सिद्धांत को लेकर के जो है मतभेद हुआ, इसलिए जामाली उस जैन संघ से अलग होकर के, यानी कि महावीर स्वामी से अलग होकर के अलग हो गए। उन्होंने एक सिद्धांत बना दिया, बहुरतवाद सिद्धांत का क्या कर दिया? प्रतिपादन कर दिया। ठीक है। दूसरा मतभेद जो है जैन धर्म में, दूसरा मतभेद तिस्सगुप्त ने उत्पन्न किया। दूसरा मतभेद किसने उत्पन्न किया? तिस्सगुप्त ने दूसरा मतभेद जो है उत्पन्न किया। दूसरा विभाजन, दूसरा मतभेद जो है तिस्सगुप्त के द्वारा उत्पन्न किया गया। फिर देखिए जैन संघ में मतभेद उत्पन्न करने वाली पहली महिला कौन थी? वही उसी की पुत्री प्रियदर्शना अनियोज्या जो है। तो इस प्रकार आप देखिए कि महावीर स्वामी के दामाद जामाली ने ही जो है पहला मतभेद उत्पन्न किया, और पहला मतभेद उत्पन्न करने वाली महिला भी उन्हीं की पुत्री थी, जिनको अपन प्रियदर्शना, जिनको अनियोज्या कहते हैं। तो जैन धर्म में मतभेद उत्पन्न करने वाली प्रथम मतभेद, जैन धर्म में मतभेद उत्पन्न करने वाली प्रथम महिला कौन हो गई? अनियोज्या हो गई। प्रियदर्शना इसी का नाम है दूसरा, अनियोज्या थी। दूसरा, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में जैन संघ का पहला अध्यक्ष, जब तक महावीर स्वामी रहे
तब तक तो जैन संघ का अध्यक्ष सब कुछ सर्वे सर्वा वही थे। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया ये वाला कि महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना, ये भी, या जैन संघ का पहला अध्यक्ष कौन था। अगर महावीर स्वामी को छोड़ दे, पहले तो महावीर स्वामी है, लेकिन महावीर स्वामी को छोड़ दे तो पहला अध्यक्ष कौन सा हो गया, फिर सुधर्मन हो गया, जिसको उसने अंतिम उपदेश दिया था। तो जैन संघ का मृत्यु के पश्चात यानी किसकी मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था, सुधर्मन था। सुधर्मन बना। यहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना, सुधर्मन बना। तो इस प्रकार मैंने बताया कि जैन संघ में मतभेद उत्पन्न करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, वो था जामाली, उसी का दामाद, और वो क्रियमाण कर्त सिद्धांत को लेकर के हुआ, तो वो अलग हो गए, उन्होंने बहुरत्ववाद सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। जैन संघ में मतभेद उत्पन्न करने वाली पहली महिला कौन सी होगी, उन्हीं की पुत्री अनयोज्या, जो प्रियदर्शना थी। फिर महावीर स्वामी की मृत्यु पावा में हो गई। पावा में मृत्यु होने के पश्चात पावा में उसने अपना अंतिम उपदेश दिया था, सुधर्मन को दिया था, और उसके बाद में जो है उनकी मृत्यु के बाद में जैन धर्म का रक्षक, जैन धर्म का पहला अध्यक्ष जो है वो कौन बना, सुधर्मन बना। तो ध्यान रखना, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, इसी को देख लीजिए। जैन धर्म में मतभेद, जैन धर्म में प्रथम मतभेद महावीर स्वामी के काल में ही प्रथम शिष्य जामाली द्वारा उत्पन्न किया गया। कि महावीर स्वामी के काल में ही जो है उन्हीं के जो प्रथम शिष्य थे जामाली, उन्होंने ही पहला क्या कर दिया, अपना मतभेद उत्पन्न किया। क्रियमाण कर्त सिद्धांत को लेकर के मतभेद हुआ, जिसमें जामाली जैन संघ को छोड़ करके बहुरत्ववाद सिद्धांत का प्रतिपादित किया। जामाली अलग हो गया, क्रियमाण कर्त सिद्धांत कि कार्य करते ही पूरा हो जाता, ये तो क्रियमाण कर्त हो गया, कार्य करते ही पूरा नहीं होता बल्कि पूर्ण होने के बाद में पूरा होता, ये हो गया बहुरत्ववाद सिद्धांत। तो इसको मानने वाले हैं कौन, महावीर स्वामी, इसको मानने वाले हैं जामाली। तो इस प्रकार ये मतभेद उत्पन्न हुआ। दूसरा मतभेद तिस्से गुप्त के द्वारा उत्पन्न किया गया। जैन संघ में दूसरा मतभेद तिस्से गुप्त ने उत्पन्न किया, और फिर प्रियदर्शना ओब्लिक अनयोज्या प्रथम महिला थी जिसने जैन संघ में उत्पन्न करने का प्रयास किया। हालांकि उसने जैन संघ में मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास किया, हालांकि वो छोड़कर ये चली गई, फिर बाद में क्या हो गई, वापस आ गई वो। तो उनकी पुत्री अनयोज्या या प्रियदर्शना जो है वो पहले जैन संघ को छोड़ करके चल गई। इसका मतलब मतभेद उत्पन्न करने वाली प्रथम महिला कौन सी होगी, अनयोज्या हो गई, प्रियदर्शना हो गई, लेकिन बाद में वापस आ गई थी वो। ठीक है, तो इसलिए प्रयास किया था पहला। ठीक है, नेक्स्ट जो है महावीर स्वामी ने 11 सदस्यों का एक जैन संघ स्थापित किया, जिसके सदस्य क्या कहलाते थे, गणधर कहलाते थे। तो हमने वहां पर भी देखा था कि पार्श्वनाथ ने 4 सदस्यों का एक संघ बनाया, जिसके प्रधान को गणधर कहते थे, वो उसका प्रधान हो गया वहां। यहां गणधर उस जैन संघ के क्या हो गए, सदस्य हो गए। तो सदस्य जब, अब प्रधान तो कौन हो गया, महावीर स्वामी, तो वहीं पर 11 सदस्यों का एक जैन संघ स्थापित किया, जिसके सदस्य को गणधर कहा जाता था। और फिर महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का पहला अध्यक्ष कौन बना, सुधर्मन बना। मोस्ट कर लेना इसको, सुधर्मन बना। कि महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया, सुधर्मन को बनाया गया। तो इस प्रकार ये महावीर स्वामी के बारे में हल्का सा परिचय हो गया, उनके उपदेश के बारे में, उनके शिष्यों के बारे में, उनके द्वारा दिए गए बनाए गए संघ के बारे में, उन्होंने जो जो उपदेश दिया, कब घर छोड़ा, उनकी जाति, उनका वंश, उनका कुल, उनके माता पिता, भाई बंधु जो भी थे, इनके बारे में हमने देखा। अब हम पढ़ रहे हैं महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में, यानी कि जैन धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत, महावीर स्वामी की शिक्षाएं और सिद्धांत, इसके बारे में हम देख रहे हैं कि महावीर स्वामी की शिक्षा और सिद्धांत क्या क्या है, जैन धर्म की शिक्षा और सिद्धांत क्या क्या है, इसके बारे में हम देख रहे हैं।